हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आ जाइए फटाफट से। तुम लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लास में। आज हम एक और क्लास लेकर आ गए आपके लिए साइंस की, जिसमें आज हम समझेंगे उपचयन के बारे में और अपचयन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उपचयन क्या है। उपचयन को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन को एक प्रकार से हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। उपचयन का मतलब होता है जहां ऑक्सीजन में क्या हाइड्रोजन का ह्रास और ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो क्या होता है, वे अभिक्रियाएं, क्या वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ तत्व यौगिक में ऑक्सीजन का योग हो। क्या हो? ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। वहां कौन सी अभिक्रिया होगी? हमारी उपचयन अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले समझो, वे अभिक्रियाएं या वे तत्व या वे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन बढ़े और हाइड्रोजन घटे, वहां हमारा उपचयन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। जैसे कि उदाहरण में देखें, कॉपर दिया है, ऑक्सीजन दिया है और यहां दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जा रहा है हमारा, भाई यहाँ पर ये अभिक्रिया देके रखिए, ये दोनों देके रखिए, इसमें से ये इक्वल टू में बन के आया हमारे पास। तो हमारे पास ऑक्सीजन 2 था और ये भी 2 था, तो मिक्स करके हमने इसको यहाँ लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी देके रखा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो भाई ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। ऑक्सीजन क्या जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, वृद्धि होना होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? कम होना या ह्रास होना। ये तो हमारा अपचयन अभिक्रिया होता है। अच्छा सर, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होगा? अपचयन, जैसे कि हम अभी तक जितनी डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं, चाहे वो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मासोपी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वही यहाँ उपचयन का सीधा उल्टा हम इसको देखें कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व, पदार्थ या यौगिक का क्या होगा में हाइड्रोजन का योग यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए और हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वहां हमारा अपचयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? वहां हमारी अपचयन अभिक्रिया होगी। क्या होगी भाई साहब? जहां पर ऑक्सीजन का क्या होगा? कम होगा और हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूले। बस इतनी आपसे मेरी मांग है। तो देखिए ये क्या कहता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ, तत्व, यौगिक में ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी कि ऑक्सीजन कम हो रही है भाई साहब, यहाँ क्या हो रही है? कम हो, और हाइड्रोजन में वृद्धि हो, वो क्या कहलाएगा हमारा? जैसे यहाँ पर क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, Cu प्लस H2, यानी कि ऑक्सीजन हट गया, ओनली क्या बचा है हमारे पास? यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 अणु बचा है। हाँ या नहीं? हाँ या ना? तो समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? गायब हो गया भाई साहब। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि जहां पर वे अभिक्रियाएं जिनके किसी तत्व, पदार्थ या यौगिक में ऑक्सीजन का क्या हो जाए भाई साहब? ह्रास हो जाए और किसकी वृद्धि? हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, वहां क्या होगा? हमारा होगा अपचयन अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, देखो रेडॉक्स सीधा क्या है? भय अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होगा और दूसरा अभिकारक अपचयित होगा। एक अभिकारक अपचयित और एक उपचयित होगा, वो क्या कहलाता है? हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसे हम कह सकते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी इसी का नाम है। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे समीकरण देके रखा है जिंक के साथ में हमें क्या देके रखा है? ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो हमारा पता होगा यहाँ से क्या विस्थापित हो रहा है हमारे पास। देखिए जिंक ने क्या कर दिया? जिंक अपने ऑक्सीजन को अपचयित कर दिया है, ठीक है, और कार्बन इधर क्या हुआ हमारे पास? Zn अकेला बचा और कार्बन इधर हो गया। क्या हो गया? कार्बन। तो ये क्या हो गया? एक इधर से चला गया और एक उधर से आ गया। तो ये क्या हो गए? उपचयित और अपचयित हो गए। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है तो क्लास को लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपके लिए जो क्लास रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसीलिए मैं बिल्कुल छोटे सेशन 4 से 5 मिनट आपके ले रहा हूँ और 4 से 5 मिनट में बेटर से बेटर आपको इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, और मुझे और ऐसी तरह से कंटेंट बनाने के लिए मजबूर करें, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। थैंक्स फॉर यू वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।